प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं खुदावंत का। आज परमेश्वर ने मुझे एक नया दिन दिखाया है और मैं ऐसा ईमान रखती हूँ कि आप भी आज के इस नए दिन को देख के खुदावंत को धन्यवाद दे रहे होंगे। आप और आपका परिवार जहाँ भी होगा खुदावंत के हाथों के नीचे है, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप सदा सर्वदा रोज़ जब भी सुबह उठें, आप खुदावंत को एक नई सुबह के लिए, एक नई ज़िंदगी के लिए धन्यवाद दें। जब कभी आप अपने घर से बाहर जाते हैं और वापस सही सलामत घर लौट के आते हैं, तब भी खुदावंत को हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए, क्योंकि खुदावंत आपको संभाल के रखता है। ये कोई ऐसे ही बात नहीं है कि हम सुबह निकल जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में से अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं, सब कामों को अंजाम देके और वापस घर आ जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। ये सब खुदा की रहमत की वजह से होता है। रोज़ एक नया दिन वो मुझे और आपको इसीलिए दिखाता है कि हम उसको इस बात के लिए धन्यवाद दें। भजन संहिता 34 उसका 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैये जो खुदावन के भय में होके चलते हैं, जो खुदावन से डरते हैं, गलत कामों को नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। जो कोई उससे डरता है, जो कोई उसके भय में अपने जीवन को बिता रहा है, उसके लिए खुदावन खास तौर से इस बात को कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। खुदावन ने मेरे और आपके लिए एक एक दूत भेज रखा है जो हमें सब मुसीबतों से बचाता है। आज खुदावन चाहता है कि मैं और आप उससे डर के रहें, उसके भय में होके रहें, ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे खुदावन हमसे नाराज़ हो जाए, जिससे उसका दिल हमसे दुखी हो जाए। भजन संहिता 91 उसके 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। आप कहीं भी जाएंगे, किसी स्थान पे भी आप उठेंगे बैठेंगे, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे एक बहुत बड़ी महामारी के बीच में भी आप किसी के बीच में बैठे होंगे, हो सकता है कि कहीं ऐसे स्थान है जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए पर आप वहाँ गए हैं, तो भी खुदावंद वहाँ आपके साथ बना रहेगा। उसका दूत आपकी रक्षा करता रहेगा और ये सब तभी होगा जब आप उसके भय में होके अपने जीवन को चलाएंगे। इसलिए खुदावन चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को जांचें कि क्या वाकई मैं और आप खुदावन से डर के चल रहे हैं कि नहीं। हो सकता है बहुत सी चीज़ों को हम मानते हैं, पर हो सकता है बहुत सी चीज़ों को हम जो खुदावन चाहता है वो हम नहीं मानते हैं, और ये ऐसा काम हो जाएगा कि हम उससे नहीं डरते। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। ये मेरे और आपके लिए एक भलाई का कारण होगा अगर मैं और आप उससे डरेंगे। ऐसा डर नहीं कि काँप रहे हैं, ऐसा कि उसके भय में होके चलिए, उसकी आज्ञाओं को मानिए, जो कुछ भी वो कहता है उसको सुन के उसको मानिए, ताकि उसको लगे कि मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और मेरी बातों को मानते हैं। दानियल 6 उसका 22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। जानते हैं, जब दानियल शेर के उस मान में डाल दिया गया था और वहाँ भूखे शेर थे, लेकिन एक भी शेर ने उसके ऊपर वार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को वहाँ भेज दिया था जो उसके मुंह को, शेर के मुंह को बंद कर चुके थे, और दानियल पूरी रात सेफ था। और जब सुबह राजा ने उसको पुकारा तो उसने खुदावंत को धन्यवाद दिया, क्योंकि खुदावंत की नज़र में वो निर्दोष था। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो खुदावंत की नज़र में गलत हो, क्योंकि वो खुदावंत के भय में होके चलता था।
अगर आज आप और मैं भी खुदावंत के भय में होके चलेंगे ना, यकीन जानिए कभी भी कुछ नहीं होगा। खुदावंत पे पूरा विश्वास रखिए और उसके भय में होके अपने जीवन को चलाइए और सदा सर्वदा सेफ रहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।